हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और ऐसी बहुत सी घटनाएं घट चुकी है जिनके रहस्यों से आज तक कभी पर्दा नहीं उठ पाया। ऐसी एक घटना 1911 में जेनेटी ट्रेन के साथ हुई, जिसमें ट्रेन अचानक से एक गुफा के अंदर गायब हो गई। हाँ दोस्तों, एक ऐसा टनल जिसके अंदर ट्रेन गई तो थी लेकिन आज तक कभी बाहर नहीं आ पाई, और इस ट्रेन में मौजूद 104 लोग भी गायब हो गए। है ना बड़ी आश्चर्य की बात। इस ट्रेन और इन लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है, पर बहुत से लोगों का कहना है कि वो समय यात्रा करके वक्त के पीछे चले गए हैं। हाँ दोस्तों, टाइम ट्रेवल। ये घटना 1911 की रोम की है, जब लग्जरियस ट्रेन बनाने वाली इटालियन ट्रेन कंपनी जेनेटी ने एक ट्रेन तैयार की। लग्जरियस होने के कारण ट्रेन के अंदर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद थी और उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीकी से बनाया भी गया था। इस ट्रेन का पहले सफर में लोगों को फ्री राइड का ऑफर भी किया था, एक सेल्फ प्रमोशन हो जाए। और इस ट्रेन में 3 डब्बे मौजूद। ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 106 लोगों को चुना गया, जो अंतिम स्टेशन तक जाएंगे और वापस अपने स्टेशन पे आ जाएंगे। 14 जुलाई 1911 को इस ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की और यात्रा के दौरान उस ट्रेन को एक टनल के बीच में से गुजरना था और उस टनल की लंबाई आधा किलोमीटर लंबी थी। उस समय की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी। ट्रेन जब उस सुरंग से गुजरी तो बहुत लोगों ने ट्रेन को अंदर जाते तो देखा, लेकिन ये ट्रेन कभी बाहर नहीं आ पाई। ट्रेन पर जांच के दौरान 2 लोग मिले। उसके बाद वहां पे ट्रेन अधिकारी और जांच में पहुंचे। उन्होंने उस टनल को और उसके आसपास के एरिया को छानबीन किया। ना तो ट्रेन मिली, ना ट्रेन का नामो निशान, लेकिन हाँ 2 बेसुरे निशान जरूर मिले। को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब वो होश में आए तब उन्होंने दावा किया कि ट्रेन के यात्रियों का वो एक हिस्सा है। इन्होंने कहा कि हम भी उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ट्रेन जब टनल के अंदर एंटर की तो उसकी स्पीड बहुत ही धीमी हो गई थी और धीरे धीरे सफेद धुएं के बादल हमारे आसपास छाने लगे और ऐसा लग रहा था कि वो धुएं के बादल ट्रेन को अपने अंदर निगल रहे हैं। जब इन्होंने ये सब दृश्य देखा तो बहुत ही डर गए और घबरा कर वो ट्रेन से नीचे कूद गए और उसके बाद उन दोनों को कुछ याद नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ। इसके अलावा ट्रेन का कोई भी सबूत आज तक नहीं मिल पाया। इस घटना के बाद रेल यातायात अधिकारियों ने इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्लेन से इसके ऊपर बम गिरवाकर इसे नष्ट भी कर दिया। लेकिन इस घटना की कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि इससे जुड़े इतिहास के कुछ ऐसे बहुत से ऐसे दावे हैं जो और भी रहस्यमय बनाते हैं इस घटना को। जैसे प्राचीन लेख में मोडेना भिक्षुओं द्वारा मध्यकालीन युग में जर्मनी, रोमानिया, इटली जैसे देशों में ट्रेन जैसी चीज को देखने का दावा मिलता है, जबकि उस वक्त तक में यातायात का साधन सिर्फ घोड़ा ही होता था। ट्रेनों का तो आविष्कार तक नहीं हुआ था। लेकिन इतिहास में ऐसे दावे भी मिलते हैं जब उस समय में इसके अलावा ट्रेन में मौजूद किसी यात्री के रिश्तेदारों में से एक ने जब पुराने पुरालिखों को देखा तब उसे 1840 में एक अस्पताल का रिकॉर्ड मिला और उस रिकॉर्ड के अनुसार एक दिन एक साथ 104 लोग उनके अस्पताल में भर्ती हुए और सभी लोग अजीबोगरीब कपड़ों में थे और अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहे थे। भर्ती किए गए मरीजों में से एक के पास सिगरेट का एक डिब्बा मिला। हाँ दोस्तों, सिगरेट का डिब्बा जिसमें 1907 लिखा था। सिगरेट का डिब्बा अभी भी एक मैक्सिकन संग्रहालय में सुरक्षित है। 1911 में वो पढ़ रहा है कि 1840 में घटना पहले भी घट चुकी है ना। बहुत आश्चर्य की बात। और वो डब्बा 1840 के बाद भी अभी तक हवा है। इसके बाद ये माना जाने लगा कि ये 104 लोग जेनेटी ट्रेन से गायब हुए लोग ही थे, जो समय यात्रा करके 1840 में पहुंच गए थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिल जाएगी इस ट्रेन के बारे में।